तो भाई मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कल के मैच के बाद मैं खुश हूं या फिर दुखी हूं। मतलब खुश इस बात से हो सकता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गई है, पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो गया है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से टाटा बाय बाय खत्म हो चुकी है। तो वहीं पे क्या मुझे इस बात से थोड़ा सा दुखी या फिर थोड़ा सा डरना चाहिए कि फिर से वर्ल्ड कप में भारत के सामने न्यूजीलैंड होने वाली है? फक What the fuck? और भाई बात देखो सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एक बार फिर से भारत के सामने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम होगी। बात असल में यह है कि ये जो साला इतिहास है ना, ये बहुत ही बुरे तरीके से अपने आप को दोहरा रहा है। साल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जहां इंडियन टीम लीग स्टेज पे नंबर 1 पे थी और वहां पे भी सेमीफाइनल में इंडिया के सामने न्यूजीलैंड थी और वहां पे भी सेमीफाइनल से पहले ऐसा एक भी मैच इंडिया का नहीं था कि इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन ना चले हो। और ये तीनों चीजें जो हैं वर्ल्ड कप 2023 में भी हुई हैं। लीग स्टेज में इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में नंबर 1 पे है। इसमें फिर से सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड होने वाला है और इस वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल से पहले ऐसा एक भी मैच नहीं हुआ है कि इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स फ्लॉप हुए हो। तो मतलब कि भैया इतना कुछ अगर इतिहास ने दोहराया है तो क्या वो काला इतिहास भी यहां पे दोहराया जाएगा? भाई मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि ये इंडिया अलग है, ये प्लेयर्स अलग हैं। भैया हर प्लेयर यहां पे बवाल मचा रहा है। अगर थोड़ी सी ऊंच नीच उस मैच में हो भी गई तो इतने प्लेयर्स इस बार जिम्मेदारी संभालने में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो उखाड़ के रहेंगे, वर्ल्ड कप 2023 घर लाके रहेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे भाई मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से ये क्या कह दिया था कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि कुछ भी करके न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को हरा दे। ना जाने तुम लोगों ने कितने जोरों शोरों से प्रार्थना कर दी कि प्रार्थना जो है वो जरूरत से ज्यादा हद तक स्वीकार हो गई और न्यूजीलैंड ने 25 ओवर से पहले ही ये मैच जीत लिया। लेकिन भाई जो भी कहो, दुख तो हो रहा है कि यार अपने बेटे कसम से बहुत निकम्मे निकले, बहुत घटिया खेले वर्ल्ड कप में। क्या किया ने जन्म लिया है, मेरे पैदा होते मर क्यों नहीं किया? वैसे एक सत्य ये भी है कि पाकिस्तान अब भी वर्ल्ड कप 2023 से ऑफिशियली थोड़ी बाहर हुई है, अब भी पहुंच सकती है भाई। कुछ भी नहीं करना है। अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आ जाती है तो मात्र 2.3 ओवर के अंदर टारगेट को चेस कर देना है और अगर गलती से बैटिंग आ जाती है पहले पाकिस्तान की तो भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। कम से कम 275 रन से तो यहां पे जीतना ही जीतना है, वरना पाकिस्तान के लग गए, मतलब कुल मिला के ऑलरेडी लग चुके हैं। एंड पाकिस्तान इज ऑफिशियली क्वालिफाइड टू कराची एयरपोर्ट। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। लेकिन भाई जानते हो कल के दिन पाकिस्तान की बेइज्जती सिर्फ तब नहीं हुई जब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को इतने बुरे तरीके से हरा दिया और पाकिस्तान का पत्ता साफ कर दिया। असल में खुद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती करी है कल के दिन। वही केन विलियमसन जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कल के दिन पाकिस्तान की मानने पे। और जैसा मैंने कहा, इतने बुरे तरीके से मारी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बाकी देखो, तुम सोच 100% कंफर्मेशन के साथ तो ये भी नहीं सकते हो कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम होगी जो फाइनल में जाएगी, या फिर सेमीफाइनल से पहले भी जो कुछ मैचेस बचे हैं वहां पे कौन जीतेगा। नहीं सोच सकते ना। लेकिन एक इंसान है जो सब कुछ सोच लेता है, एक इंसान है जो एक्यूरेट सारी प्रेडिक्शन कर देता है, और वो कौन है? राहुल दादा। कौन है? राहुल दादा। इसीलिए कहता हूं भैया अब तो कुछ ही मैचेस बचे हैं, लगभग कंफर्म हो चुका है कौन सी टीम सेमीफाइनल में गई है, यानी कि मुकाबला खतरनाक होने वाला है। चाहे वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का हो या फिर चाहे वो मुकाबला इंडिया न्यूजीलैंड का हो, टक्कर के मैचेस होने वाले हैं। लेकिन एक इंसान है जो आपको पहले से एक्यूरेट प्रेडिक्शन देगा कि कौन इन मैच को जीतेगा, कौन इन मैचेस में रन मारेगा, कौन इन मैचेस में विकेट लेगा, क्या स्कोर इन मैचेस में पड़ेगा, और ये सारी बातें कौन बताएंगे? राहुल दादा। तो जल्दी से चले जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो कि भैया कोई प्रेडिक्शन मिस ना हो, क्योंकि हमें क्या करना है, उन प्रेडिक्शन को उठाना है, उन प्रेडिक्शन को उठा के क्या करना है, टीम वगैरह बनाना है, प्रेडिक्ट वगैरह करना है और चलते हुए मैच में आनंद लेते लेते पैसा कमाना है। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके जल्दी से व्हाट्सएप करो। और जैसा मैंने कहा, चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि कल के मैच में जैसे ही न्यूजीलैंड
ने श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में सफर खत्म कर दिया। सिर्फ ये इंसल्ट यहां पे पाकिस्तान को नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि कल के दिन मैच खत्म होने के बाद जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो सीधे कह देते हैं कि सेमीफाइनल में इंडिया के साथ मुकाबला खेलने में मजा आएगा, हमें टेस्ट करने का मौका मिलेगा, खुद को हम कैसे फाइट करते हैं टीम की तरह ये देखने का मौका मिलेगा। मतलब केन विलियमसन ने तो ऑलरेडी मान लिया है कि पाकिस्तान के एल लग चुके हैं और भारत से सेमीफाइनल में हम खेलने वाले हैं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की आंखों में या फिर कहें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था, जो डर बनता भी है क्योंकि इंडिया जैसा मैंने कहा नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्म कर रही है। और इसी डर के चलते केन विलियमसन कहते हैं कि मुश्किल बहुत होने वाला है इंडिया के खिलाफ मुकाबला। लेकिन विलियमसन को क्या पता कि जितना नर्वस वो हो रखे हैं इंडिया के खिलाफ मुकाबला खेलने से, उतना ही नर्वस हर इंडियन फैन हो रखा है। क्योंकि भाई चाहे जितने भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ ना डर तो लगता है क्योंकि साले पनौती हैं बहुत बड़े ये लोग। जो डर गया समझो मर गया। वैसे कल का मैच शुरू होने से पहले केन विलियमसन से एक सवाल पूछा जाता है कि करंट क्रिकेट के अंदर आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो विलियमसन पता है किसका नाम लेते हैं? नन अदर देन किंग कोहली, विराट कोहली का। पर देखो विलियमसन भाई, आप अपना फेवरेट क्रिकेटर कोहली को बताएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपके खिलाफ सस्ते में निकल जाएगा। ये सब चालाकी नहीं चलेगी। तू कौन है? पर देखो जहां आज के दिन से न्यूजीलैंड टीम अपनी तैयारी शुरू कर देगी इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए, तो इंडियन टीम ने ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर दी है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए। भैया कल के दिन जब इंडियन टीम नेट्स पे प्रैक्टिस करने के लिए उतरती है तो भाई कुछ अलग ही सीन देखने को मिलता है। बुमराह और सिराज बैटिंग करे जा रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब तो भैया एक बैट्समैन शॉर्ट ही रहने वाला है। हार्दिक पांड्या हो चुके हैं रूल आउट, यानी कि ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि शामी को बैटिंग करनी पड़े, बुमराह को बैटिंग करनी पड़े, सिराज को बैटिंग करनी पड़े, कुलदीप को बैटिंग करनी पड़े। तो भैया थोड़ा सा बैकअप बना के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो इतिहास है वो अपने आप को दोहरा रहा है और रोहित शर्मा भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहरा रहा है। तो रोहित शर्मा इस चीज के लिए तैयार होना चाहते हैं कि कहीं गलती से भी वो 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाला जो इतिहास है वो वापस से अगर दोहराता है, वापस से ऊपर के बैट्समैनों के साथ कुछ लोचा हो जाता है, तो नीचे हमारे जो बॉलर्स हैं उनको कुछ तो आना चाहिए ना, क्योंकि भैया कब किसकी जरूरत पड़ जाए क्या पता। वैसे जितनी खुशी मुझे कल के दिन इंडियन टीम की ये अनोखी तैयारी देख के हो रही थी, उससे ज्यादा खुशी मुझे हुई जब मैंने MS धोनी के चेहरे पे कल वापस से थोड़ी सी दाढ़ी देखी, वरना कुछ दिन पहले क्लीन शेव हो गए थे। कसम से इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। बाकी भाई जैसा कि तुमको ये पता ही है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले शुभमन गिल बने हैं वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन। तो कई लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से इंडियन बैट्समैन रहे हैं जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में एक ना एक बार नंबर 1 रैंकिंग में जरूर आए हैं। देखो जो लोग ये कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को लगता है कि ऐसे बहुत से नाम हैं जो नंबर 1 रैंकिंग पर रहे होंगे। देखो MS धोनी के एरा से पहले तो बिल्कुल भी ऐसे क्रिकेटर्स नहीं आए थे जो नंबर 1 रैंकिंग पे रहे सिवाय सचिन तेंदुलकर के। चलो एक बार सारे नाम बता ही देता हूं। अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करें तो आज तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और चौथे शुभमन गिल ऐसे प्लेयर हैं जो ODI रैंकिंग में नंबर 1 पे आए हों। मैं जानता हूं कि कुछ लोग को यह सुन के शौक लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है, सिर्फ सचिन, धोनी, कोहली और गिल ही कारनामा कर पाए हैं। और उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि धोनी कोई अच्छे बैट्समैन नहीं थे। भाई सोचो, जो बंदा इन चंद 4 क्रिकेटरों में से एक है जो कभी नंबर 1 रैंकिंग पे रहा था और अच्छे खासे वक्त तक रहा था। भाई लगातार 10 साल तक वो टॉप 10 रैंकिंग से हटा तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने पूरे करियर में वहां पे बैटिंग करी जहां वो जानता था कि सबसे कम बैटिंग करने का मौका वहीं पे मिलेगा, जहां वो
जानता था कि उसे आते ही चौके छक्के लगाने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चिरमुहे कहते हैं कि धोनी तो सेल्फिश है, धोनी तो अपने लिए खेलता था, धोनी तो भैया बस अपने रिकॉर्ड्स बनाता था। अबे रिकॉर्ड्स बनाने होते, एवरेज बनानी होती तो हुतिया है क्या वो नीचे खेलता, मस्त तीसरे चौथे पे आता, खेलता रहता। और भाई थर्ड पोजीशन पे पता है ना उसकी बैटिंग एवरेज कितनी है, 83 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर तीसरे पोजीशन पे सबसे ज्यादा एवरेज है MS धोनी की। लेकिन धोनी भाई ने कहा यहां क्या खेलेंगे, यहां तो बहुत आसान पड़ रहा है, हम वहां खेलेंगे जहां खेलने में बड़े बड़े बैट्समैनों की फट के हाथ में आ जाती है। मुझे अभी अभी फटने से याद आया कि फट पता है इस समय असल में किसकी रही होगी, शाकिब अल हसन की। क्योंकि कल के दिन एंजिलो मैथ्यूज के जो भाई हैं वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि शाकिब अल हसन अब श्रीलंका में घुसने नहीं चाहिए, ना ही वो किसी इंटरनेशनल मैच को खेलने के लिए श्रीलंका में आएंगे और ना ही लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए शाकिब अल हसन श्रीलंका में आने चाहिए। इससे पहले जब भी लंका प्रीमियर लीग होती थी तो शाकिब अल हसन उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन एंजिलो मैथ्यूज के भाई ने कहा है कि अब शाकिब अल हसन गलती से किसी भी वजह से श्रीलंका के अंदर आ गए तो एक बात मैं लिख के दे रहा हूं, उनका स्वागत सिर्फ एक चीज से होगा, पत्थरों से। जहां मैं अभी अभी बात कर रहा था ना कि कल के दिन इंडिया की जो नेट प्रैक्टिस रही वो थोड़ी सी अनोखी रही। सिराज, बुमराह और जो बाकी बॉलर्स थे उनसे काफी बैटिंग कराई गई और कुछ बैट्समैन भी थे कोहली जैसे जिनसे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कराई गई। लेकिन कल के दिन भाई एक अलग ही तस्वीर इंडिया की प्रैक्टिस में देखने को मिलती है कि जो श्रेयस अय्यर हैं वो बेसबॉल वाला जो बैट होता है उससे प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। नहीं अय्यर भाई थोड़े से रन क्या पड़ गए, आपको लग रहा है कि बैट थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा स्फेरिकल कर लेते हैं, अगर इससे पड़ जाएं तो फिर मेन बैट से तो पड़ ही जाएंगे। भाई देखो ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, नॉर्मल बल्ला उठाओ उससे प्रैक्टिस करो। और जहां मैं कह रहा था कि कोहली भाई ने भी थोड़ा बॉलिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां जरूरत पड़ सकती है बॉलरों की बैटिंग करने के लिए तो बैट्समैनों की भी जरूरत पड़ सकती है ना बॉलिंग करने के लिए। और इस मामले में कोहली के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। और कोहली भाई भी कह रहे होंगे कि बैटिंग प्रैक्टिस क्या ही करना, मस्त भैया बैटिंग चल रही है। क्योंकि भाई देखो मैं तुमको बता दूं कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है पिच पे। अगर हम टाइम की बात करें ना, घंटों की बात करें, तो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में 14 घंटे 39 मिनट गुजारे हैं क्रीज के अंदर। मतलब कि भैया अच्छा खासा वक्त गुजारा है, जो कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा वक्त है। पर सिर्फ वक्त थोड़ी गुजारा है, रन भी तो उतने मारे हैं। अब देखो भैया जैसा मैंने कहा सिर्फ सेमीफाइनल की बात है, फाइनल की बात है। हालांकि नीदरलैंड का मैच ही बचा है, लेकिन उसमें पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मुझे तो लगता है कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि अक्सर यही किया जाता है। कोहली भाई से कहा जाता है इजी मैच है, बेकार में आपके 70-80 शतक पड़ जाएंगे, मस्त आराम करिए। डिफिकल्ट मैच में खेलेंगे एकदम भैया, क्रूशियल मैच में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रोहित शर्मा को ठीक लगे मेरे हिसाब से तो खिला देना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि जबरदस्ती का रेस्ट देने की जरूरत है या फिर मौका दे के भैया टेस्ट करने का? जो भी आपकी राय है कमेंट में बता दीजिएगा। जल्दी से जाके राहुल दादा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ ही मैचेस बचे हैं, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करिए, मस्त भैया प्रेडिक्शन उठा के पैसा ही पैसा कमाइए। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।